हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं तरुण बायो टीचर। शुरू कर रहे हैं क्लास 10 डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हाउ ब्लड सर्कुलेट टू टाइम इन हार्ट। हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो दो बार कैसे सर्कुलेट हो रहा है, हम बात करेंगे जस्ट नाउ अभी। जी स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हार्ट का स्ट्रक्चर, दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम। इस हार्ट के स्ट्रक्चर में पहले ब्लड आ रहा है वेना कैवा के थ्रू, then enter into एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल में आ रहा है, उसके बाद ये पंप आउट बाहर की तरफ हो रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, लंग्स से फिर वापस आ रहा है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। अब इसको कनेक्ट करते हैं बॉडी से। सिर्फ हमें क्या समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे हार्ट का डबल सर्कुलेशन। दिस इज द डायग्राम यू कैन सी हियर। हार्ट जो है, ब्लड कम्स इनसाइड देन पंप आउट, बाहर की तरफ पंप होता है, और हार्ट अंदर की तरफ बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड है, वेना कावा कम्स इनसाइड हार्ट थ्रू वेना कावा। वेना कावा के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड अंदर आ रहा है ना, वेना कावा, थ्रू वेना कावा। देन एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल पार्ट। ये राइट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से अगेन कम्स आउटसाइड, कहां जाएगा, बाहर की तरफ जा रहा है, ये यहां से बाहर की तरफ जा रहा है। इनसाइड लंग्स द पाइप, ये जो पाइप है इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या, जो भी हार्ट से पाइप बाहर की तरफ जा रही हैं, आर्टरी जो इनकमिंग अंदर की तरफ आ रही हैं, वेन। तो बाहर की तरफ जो पाइप जा रही है आर्टरी है, जो लंग्स की तरफ एंट्री मारेगी। इनसाइड लंग्स क्या हो रहा है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्रीथिंग सिस्टम है, वहां पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलिस के अंदर। तो यहां पर देन ब्लड एंटर इनटू लंग्स, लंग्स में एंटर करने के बाद ऑक्सीजनेटेड कंडीशन विल फॉर्म। ये जो ब्लड है ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड थ्रू पल्मोनरी वेन, देन एंटर इनटू लंग्स, हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, देन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल टू अगेन moves toward body, left ventricle to again moves toward body, and finally inside body, inside body ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड, और फिर से जो ब्लड है फिर से आता है घूम के, और अगेन फिर से करता है एंट्री इनसाइड हार्ट, एंटर इनसाइड हार्ट। दस वी कैन से ब्लड कम्स इनसाइड हार्ट टू टाइम। हम कह सकते हैं जो ब्लड है कितनी बार आता है हार्ट के अंदर, दो टाइम। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन नोन एज डबल सर्कुलेशन। दिस इज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ये है आपका डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, टू टाइम इनकमिंग, फर्स्ट इन आउट, अगेन इन, देन आउट, टू टाइम। दिस इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इजीली वी कैन एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी साइड थ्रू वेना cava, finally enter into atrium, then ventricle. From this ventricle or right ventricle blood moves toward lungs, किधर जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स से अगेन एंटर इनटू एट्रियम, देन वेंट्रिकल, एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड। कैसा है ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ये है ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड है। फिर से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी में आता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर चला जाता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, यहां पर हम समझेंगे कि जो ब्लड है उसका रोल क्या है इनसाइड बॉडी। ब्लड जो है
बॉडी के अंदर कर क्या रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लड है इनसाइड बॉडी कर रहा है सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। बिकॉज अगर हम देखें कि व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड है, व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, ब्लड, ब्लड है, ब्लड कनेक्ट होल बॉडी, तो कनेक्टिव बोलेंगे, व्हाट, कनेक्टिव, ब्लड इज कनेक्टिव group of cell, you know very well, RBC, WBC, platelets and different type of WBCs। connective it means group of cell, तो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल बोले तो टिश्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना, लिक्विड है तो फ्लूइड, लिक्विड है तो क्या है, फ्लूइड। और अगर इज लगा दिया, अगर हमने क्या लगा दिया यहां पर, इज, नाउ दिस इज गुड डेफिनेशन, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड है, लिक्विड है, कनेक्शन दे रहा है होल बॉडी को, ग्रुप ऑफ सेल है, क्लियर, तो टिश्यू भी है, इज लगाते ही दिस इज गुड डेफिनेशन। क्लियर हो गई कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो, ब्लड ऑल्सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है और ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेके जा रहा है, ब्लड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड। स्टूडेंट्स, फाइनली ब्लड वेसल्स, यू नो, आर्टरी एंड वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी इज द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। सिंपल सी बात है कि आर्टरी क्या है, वो पाइप्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ब्लड को लेकर जा रहे हैं, कहां से, हार्ट से, और किधर, बॉडी में, आर्टरी। क्लियर। और जो वेन्स है उसका उल्टा है, जो वेन्स है ब्रिंग ब्लड, लेके आ रहे हैं वापस। ठीक, तो यहाँ पर लेबलिंग के लिए भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में कई बार कि विच इज पल्मोनरी आर्टरी, विच इज पल्मोनरी वेन, विच इज एओर्टा, विच इज वेना कावा। तो पल्मोनरी मींस लंग्स से जो हार्ट का कनेक्शन कर रही है, जो हार्ट का कनेक्शन किससे करें, विद लंग्स, नोन एज पल्मोनरी पाइप्स। प्लेटलेट्स, रोल ऑफ प्लेटलेट्स, है ना, आपने सुना भी होगा, डॉक्टर कहता है कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, काउंट डाउन कम हो गया। तो प्लेटलेट्स का एक तो यह है कि कहीं भी कोई भी इंजरी हो, कहीं भी कोई भी इंजरी हो, तो वहां पर क्या है, क्लॉटिंग का जो वर्क है वो है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का वर्क कर रही है क्योंकि यहाँ पर थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, इस तरीके के केमिकल्स में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिसके थ्रू क्या बनता है, नेटवर्क बनता है, और उसमें आरबीसी क्या होती हैं, ट्रैप होकर एक बनाती हैं, जाल में फंसकर बनाती हैं क्या, स्पेशल तरीके का एक क्लॉट, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग बाहर नहीं होती है। तो प्लेटलेट्स का एक ये रोल है। एंड ऑल्सो ए प्रॉपर प्रॉपर जो रेशियो है, कंसंट्रेशन ब्लड की प्रॉपर बनाकर रखती है, अगर बहुत लो हो गया तो ब्लड की लीकेज हो सकती है। तो रोल ऑफ प्लेटलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। फाइनली लिम्फ, व्हाट, लिम्फ, blood and lymph, these are mainly two component present our body। अगर lymph की हम बात करें, अगर हम lymph की बात करें, तो जो lymph है, lymph is colorless, lymph is colorless, lymph है कैसा हमारा, colorless है। while जो हमारा blood है वो रेड है, क्योंकि lymph के अंदर आरबीसी नहीं, ब्लड के अंदर कौन है, आरबीसी प्रेजेंट है। तो लिम्फ है, कलरलेस है, ट्रांसपोर्ट करता है। सपोज दीज आर सेल्स, है ना, दीज आर सम सेल्स, ये कुछ सेल्स हैं, और ब्लड का फ्लो यहां से है। ईच सेल, देयर नो प्रॉपर कनेक्शन ऑफ ईच सेल विद ब्लड कैपिलरी, हर सेल का प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो बीच में जो स्पेस है, ये जो यहाँ पर बीच का ये जो स्पेस है, यहाँ ये जो स्पेस है, ये स्पेस, इस स्पेस में रहता है कौन, लिम्फ। यहाँ पर लिम्फ भरा रहता है कि जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एंड ऑल्सो मेंटेन कंसंट्रेशन एंड ऑफ ब्लड, डाइल्यूशन को भी कंट्रोल करता है लिम्फ। तो लिम्फ इज वेरी गुड, कलरलेस है, WBC इसके अंदर होते हैं। तो डिजीज रेजिस्टेंस पावर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई, है ना, डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है ब्लड
So I think this is clear. Platelets, lymph. In next video, we will learn about transportation in plants. ठीक है, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. ब्लड के फंक्शन, लिम्फ का और ब्लड का क्या कंपैरिजन है, लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है, ये हमने अभी यहाँ पे सीखा है. लिम्फ कंटेन प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स ओनली, देयर आर नो आरबीसीज एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है वहां पर भी कौन रहता है, लिम्फ रहता है. स्टूडेंट्स थैंक यू. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ. Okay, thank you for watching.